नूरजहां एक ऐसा नाम जो कभी भारत की लता मंगेशकर से भी कहीं ज़्यादा वर्चस्व रखती थी। भारत के पास स्वर कोकिला थी तो पाकिस्तान के पास मल्लिका तरन्नुम। नूरजहां भारत में ही जन्मी, पली बढ़ी और अभिनेत्री होने के साथ ही साथ गायिका बनकर ऐसी उभरी कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। एक चांद है, उसी तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक नूरजहां है। नूरजहां भारतीय सिनेमा की शुरुआती स्टार रहीं। पंजाबी सिनेमा को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। फिर देश के दो टुकड़े हुए और दुनिया पर राज करने वाली नूरजहां पाकिस्तान की हो गईं। पाकिस्तान की सबसे फेमस पर्सनालिटी में गिनी जाने वाली नूरजहां की आवाज़ में बहुत कशिश थी, जिससे लोग खिंचे चले जाते थे उनकी तरफ। उन्होंने 6 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। नूरजहां की ज़िंदगी प्यार भरे गाने और गज़लों से भरी हुई थी। उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। खुद भी वो बहुत ही दीवानी सी मिजाज रखती थी। ये वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, अब जो तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। ऐसा लोग मानते थे कि उन्हें बदसूरत आदमियों को अपने आसपास फटकने देना भी मंजूर नहीं था। उन्हें अच्छे दिखने वाले लोगों से घिरे रहना पसंद था। एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म 1942 में रिलीज खानदान थी, जिसमें उन्होंने प्राण के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म एक बिग हिट रही। इसकी सफलता के बाद वो डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गईं। उन्होंने सन 1943 में फिल्म दुहाई में शांता आप्टे के साथ मिलकर धुन तैयार की और अभिनेत्री हुस्न बानो को अपनी आवाज़ भी दी। उसी साल बाद में उन्होंने डायरेक्टर रिजवी से शादी कर ली। उन्नीस 1945 से 1947 तक और पाकिस्तान जाने के बाद भी नूरजहां भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों में से एक रहीं। उनकी फिल्में बड़ी माँ, जीनत, गांव की गोरी, अनमोल घड़ी, मिर्जा साहिबा और जुगनू 1945 से 47 तक की टॉप मोस्ट कमाई करने वाली फिल्में थीं। नूरजहां ने 2 शादियां की थी और 6 बच्चों की मां थी। शौकत हुसैन रिजवी से उन्होंने शादी के 11 साल बाद ही 1953 में तलाक ले लिया था। तलाक के बाद नूरजहां ने अपने तीनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी। इसके 5 साल बाद ही उन्होंने अपने से 9 साल छोटे फिल्म अभिनेता एजाज दुर्रानी से दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दुर्रानी नूरजहां पर फिल्मों में एक्टिंग ना करने का दबाव बनाने लगे। लिहाजा 1961 में रिलीज हुई फिल्म गालिब उनके करियर की आखिरी फिल्म रही, जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर और सिंगर काम किया। बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। हालांकि वो 1963 की फिल्म बाजी में भी एक छोटे से रोल के साथ नजर आई थी। इस शादी से भी नूरजहां को 3 बच्चे हुए थे। 6 बच्चों की मां और एक सफल एक्टर की पत्नी होने की वजह से उनको पूरी तरह से अपने एक्टिंग को छोड़ना पड़ा। अगर इंसान दुनिया में आया है तो कुछ अपनी यादें छोड़ जाए, नेकी की भी। फिर भी ये शादी सफल नहीं रही। 1971 में उन्होंने दुर्रानी से तलाक ले लिया। हालांकि तलाक के बाद लंदन में जब दुर्रानी को पुलिस ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया था, तो उनकी बेल नूरजहां ने ही कराई थी। दे देंगे, मगर हमारे दिल से कोई दाग जल्दी नहीं लेगा, जब तक कि हमारा अपना ईमान न हो। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरी। क्या बात है। नूरजहां के 2 अफेयर भी रहे। उनका नाम पाकिस्तानी तानाशाह से भी जुड़ता रहा। साथ ही पाकिस्तानी क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के साथ भी उनके संबंध रहे और इस क्रिकेटर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये किस्सा नूरजहां के दूसरे तलाक से पहले का है। दरअसल एक बार नूर के पति दुर्रानी ने नूरजहां और क्रिकेटर नज़र मोहम्मद को एक साथ कमरे में देख लिया था।
डर की वजह से नज़र उसी समय पहली मंजिल की खिड़की से कूद गए, जिससे उनका एक हाथ टूट गया जो फिर कभी ठीक नहीं हो सका और इस वजह से उसका करियर हमेशा के लिए तबाह हो गया। खैर, नूरजहां की भारत में रिलीज हुई फिल्म मिर्जा साहिबान उनकी आखिरी फिल्म रही। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के भाई त्रिलोक कपूर के साथ काम किया था। हाथ सीने पे जो रख दो तो परारा नूरजहां के लिए लोगों में वो दीवानगी थी कि उनके जनाजे में 4 लाख लोग शामिल हुए थे।